हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी पहली क्लास और मैं बताने की कोशिश करूंगा इज़मार के बारे में। इज़मार का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो चीज़ है, आज मैं आपके सामने क्लास ले रहा हूँ तो इट मीन्स मैं हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप हैं, हम लोग कोरोना बीमारी को फेस कर रहे हैं, इट मीन्स कोरोना बीमारी है। तो जो चीज़ आज के डेट में है वो प्रेजेंट है, जो चीज़ थी वो पास्ट। आज हम बात करने वाले हैं जस्ट प्रेजेंट की। तो इज़मार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में। इसका प्रयोग किया जाता है किसके साथ? एम का प्रयोग किया जाता है किसके साथ? और आर का प्रयोग किया जाता है किसके साथ? उसके बारे में पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ है, लेकिन आज फिर हम दोबारा बात कर लेते हैं। एक बार क्या होती है, रिवीजन हो जाती है, तो एक बार हम दोबारा करते हैं। एम का प्रयोग किया जाता है आई के साथ, और आई जो कि अपने आप में क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। इसका प्रयोग किया जाता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, जो कि अपने आप में क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और आर का प्रयोग किया जाता है यू, जो अपने आप में सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। वी अपने आप में प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन है। दे और प्लूरल नाउन ये अपने आप में थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं, इनके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसे रीड करके बार बार रिवाइज करके याद कर लें। आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, आखिर इज़मार का प्रयोग किया कहाँ जाता है? इज़मार का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। किस लिए किया जाता है भाई? जब हम किसी की पहचान बताते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ये मेरी क्या है? पहचान है। अगर मैं बात करता हूँ विशेषता की, तो विशेषता बताने के लिए मैं किसका प्रयोग किया जाता है? इज़मार का प्रयोग। कब किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में। नाउन और प्रोनाउन की प्रेजेंट टेंस में पहचान या विशेषता बताने के लिए। पहचान बोले तो आइडेंटिफिकेशन, और अगर विशेषता बोलते हैं तो क्वालिटी बताते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि टाइगर श्रॉफ एक टैलेंटेड एक्टर है, तो कैसा एक्टर है? टैलेंटेड। तो टैलेंटेड वर्ड उसकी क्या होगी? एक्टर तो बहुत है, लेकिन टाइगर श्रॉफ कैसा एक्टर है? टैलेंटेड है, तो इट मीन्स वो उसकी क्या होगी? विशेषता। बताने के लिए मैंने क्या बात बोला है? टाइगर श्रॉफ इज अ टैलेंटेड एक्टर। टैलेंटेड वर्ड क्या हुआ? विशेषता हो गई। तो हमने किसका प्रयोग किया? इज़मार का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो आइए ऐसे एक सेंटेंस को करने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले रूल की बात कर लेते हैं दोस्तों। रूल आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। क्लास जब भी आप सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? वो हिंदी को देख के इंग्लिश उतारते हैं। नहीं, आपने क्या करना है? फॉलो करना है। क्या? फॉलो द रूल। रूल को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। रूल के अकॉर्डिंग चलना है, सेंटेंस आपका अपने आप ओके हो जाएगा। चलिए, तो रूल क्या है वो हम देख लेते हैं। रूल है हमारा, सबसे पहले क्या आता है? किसी भी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसकी बात हो रही होती है। अगर मैं बात करता हूँ मोबाइल फ़ोन की, तो मोबाइल फ़ोन आज अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। तो बात किसकी हो रही है? मोबाइल फ़ोन की हो रही है। तो मोबाइल फ़ोन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अगर मैंने बात की कोरोना बीमारी बहुत ही गंभीर पैंडेमिक है, तो कोरोना की बात हो रही है, तो कोरोना क्या है? सब्जेक्ट है। तो जिसकी बात होती है, मैं स्टूडेंटों से पूछता हूं तो अरे आप क्या कह रहे हो? क्या सब्जेक्ट क्या है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू? नहीं दोस्तों, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है? सब्जेक्ट वो होता है। सब्जेक्ट क्या, अगर मैं मीनिंग की बात करूं, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। और कर्ता वो होता है काम को करने वाला। ठीक है, जो काम को करता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे टेंसेस में। फिलहाल यहाँ पर सब्जेक्ट की मीनिंग आप लोगों ने क्या कंसिडर करनी है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, जिसकी पहचान बताई जा रही है, जिसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, वो कौन है? सब्जेक्ट। इज़मार का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ अगर राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है? अपने आप में सिंगुलर है। अगर मैं बात करता हूँ राम और श्याम दो की बात हो गई, इट मीन्स राम और श्याम दो मिलके क्या हो गए? प्लूरल हो गए। राम और श्याम अच्छे लड़के हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, इट मीन्स दो की बात हो रही है, तो ये दोनों क्या हो गए? प्लूरल हो गए। इट मीन्स क्लियर ये करना चाहता हूँ दोस्तों कि राम और श्याम दो हो गए, इट मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया भी था। ठीक है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन याद है ना? लिंक दे दिया है यहाँ डिस्क्रिप्शन में, जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इज़मार का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं भाई? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर सब्जेक्ट अपने आप में क्या है? आई है, तो हमें एम का प्रयोग करना है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें इसका प्रयोग करना है। अगर सेकंड पर्सन यानी यू है
जो कि अपने आप में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उस केस में हमें किसका प्रयोग करना है? आर का प्रयोग करना है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके साथ कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है। उसके बाद डिटरमाइनर की बात करते हैं। डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर अलग अलग कैटेगरीज होती है, इसका भी चैप्टर करेंगे इस क्लास के बाद। अगले कुछ क्लासेस में इसी के बारे में चर्चा होगी। चलो जी, वो भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जो भी चीज़ें सामने आएगी उस चीज़ को क्लियर करके दम लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है ना? आपको दिक्कत आने दूंगा, इस बात की गारंटी है मेरी। चलिए, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या है भाई? डिटरमाइनर होता है, पहले तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है? आर्टिकल। आपने नाम सुना है? अरे आर्टिकल वो नहीं है जो न्यूज़पेपर में आता है, नहीं 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 दोस्तों, क्या बातें कर रहे हो आप? ऐसी बातें मत क्या करो, डर लगता है। आर्टिकल हम बोलते हैं ए एन द को, ए एन और द। अगर इस चैप्टर में ज़्यादातर हम ए एन द की ही बात करेंगे, आर्टिकल का ही प्रयोग ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अलावा भी डिटरमाइनर में और भी कई चीज़ें आ जाती हैं। भी समस्या को आपके दिमाग में रहने नहीं देंगे। माई है, आवर है, योर है, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे क्या आ जाते हैं? डिटरमाइनर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें 1 2 3 की, अरे गाना नहीं गा रहा हूँ, 1 2 3 करके ये भी क्या होते हैं? डिटरमाइनर में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं भाई, सम है, वेरी है, मैनी है, ये भी चीज़ें हमारे डिटरमाइनर में आ जाती हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसकी? एग्जेक्टिव की। एग्जेक्टिव क्या होता है? एग्जेक्टिव वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। कब बताया सर? ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। माई वगैरह मैंने आपको क्लास दी थी किसकी? पर्सनल प्रोनाउन की। उसमें मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट हमारी क्लास हुई थी। फिलहाल हम बात करें किसकी? एग्जेक्टिव की। एग्जेक्टिव की क्लास जब हमने नाउन के बारे में, जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की थी, उस क्लास में मैंने आपको एग्जेक्टिव के बारे में बताया था, रिमेंबर, ठीक है। उस वीडियो को भी देख लेना। इसके बाद नाउन की बात होती है। नाउन, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहनी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट जो है हमेशा परेशानी, आगे आने वाली क्लासेस में आपको परेशान करेगी चीज़, इसलिए दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। नाउन, लास्ट में नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसके बारे में मैंने आपको क्लियर ये चीज़ की हुई है किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, यानी फर्स्ट जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था उस वाली क्लास में इन दो कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था। चलिए, ये तो जान पहचान हो गई, क्लियर है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद इज़मार, उसके बाद डिटरमाइनर, उसके बाद एग्जेक्टिव, देन बोलो नाउन। वेरी गुड, नाउन का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये मैं रब कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर लेना, रूल को उतारना। अभी मैं फिलहाल, मुझे सेंटेंस लिखना है तो स्पेस चाहिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। ओके, चलिए ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको आप करने की कोशिश करते हैं। आपने पहले करने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपसे मिलाना है। फिलहाल पहले मैं एक करके दिखा रहा हूं आपको। बात, पहला सेंटेंस हमारा, भारत एक महान देश है, ठीक है। तो बात किसकी हो रही है? किसकी? भारत की। अपने भारत की, अपने देश भारत की बात हो रही है। तो भारत अपने आप में क्या है? अपना देश। अपना देश भारत कैसा है? महान है। देश तो बहुत हैं, लेकिन भारत है अपना देश। तो अपने देश के लिए, यानी भारत के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? अगर भारत नाम होता तो हम भारत लिखते हैं, ठीक है। भारत नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? इंडिया। तो हम क्या लिखेंगे? इंडिया। हमने लिखा इंडिया। उसके बाद इंडिया अपने आप में क्या है? एक देश है, तो इसलिए इंडिया के साथ क्या आएगा? इज आएगा। अरे क्या कह रहे हो आप? द आएगा? नहीं आएगा भाई, द नहीं आएगा। इंडिया से, कुछ देशों के नाम से पहले द आता है, लेकिन इंडिया से पहले द नहीं आएगा। हमें सिंपली क्या लिखना है? इंडिया लिखना है। उसके बाद क्या लगाना है? इज, एम आर में से इज लगाना है। क्यों लगा रहे हैं? इंडिया एक कंट्री है, ठीक है। उसके बाद हमें डिटरमाइनर यूज करना है। डिटरमाइनर क्या है हमारा? एक, ठीक है। मैंने बताया था ना आर्टिकल, तो ए एंड द, तो ये क्या है? एक है, तो एक के लिए क्या आएगा? ए आएगा। यहां पे क्या है? महान। महान को क्या बोलते हैं हम? क्या ग्रेट बोलते हैं, है ना। तो हमने क्या लिखा? ग्रेट। और उसके बाद देश तो बहुत है, यानी हमारा देश कैसा है? देश। यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए कंट्री। अब ये जो ग्रेट है, ग्रेट क्या है? देश तो बहुत है, लेकिन अपना देश कैसा है? ग्रेट है। तो ग्रेट अपने आप में क्या है? एग्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इसलिए ग्रेट का प्रयोग हमने किसके पास बात किया है? आर्टिकल के बाद किया है। ए का ही प्रयोग हमने क्यों किया है? क्योंकि इधर कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कंसोनेंट के बाद
अगर कंसोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट होता है कॉमन, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ कि सिंपली अगर कोई जो एग्जेक्टिव है हमारा वो किसी वॉल से स्टार्ट हो तो हमने एन का प्रयोग करना है, और अगर किसी कंसोनेंट से स्टार्ट हो तो ए का प्रयोग करना है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, उसके बारे में हम आर्टिकल की जब डिटरमाइनर्स की क्लास करेंगे तो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे करें। कोरोना एक गंभीर समस्या है, कोरोना एक गंभीर समस्या है, ठीक है जी। देखते हैं कितनी गंभीर है। कोरोना हमने लिख दिया क्योंकि कोरोना की बात हो रही है, सब्जेक्ट हो गया, तो कोरोना के साथ क्या लगेगा, एक बीमारी है तो क्या लगेगा, इज लगेगा, इज लगा दिया। उसके बाद क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाने के बाद डिटरमाइनर, फिर हमने क्या लिखना है, ए। ये सेंटेंस आप लोगों ने पोस्ट करके ये दो अपने आप करने की कोशिश करनी है, नहीं होगा तो आप देखें कैसे करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, गंभीर। गंभीर को क्या बोलते हैं, अरे गौतम गंभीर की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है यार, आप गौतम गंभीर पर क्रिकेट पे ही चले जाते हो हमेशा। गंभीर की बात हो रही है, गंभीर, सीरियस, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, सीरियस, ओके। और समस्या को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। तो यह हमने क्या लिख दिया, प्रॉब्लम, ठीक है। बोलते हैं ना भाई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है ना, तो प्रॉब्लम मीन्स समस्या। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, कोरोना इज अ सीरियस प्रॉब्लम, कोरोना एक गंभीर समस्या है। आखिरी सेंटेंस है, आप हमारे प्रिय अध्यापक हैं, आप हमारे प्रिय अध्यापक हैं। इसको मैं साइड में आगे कर देता हूं कि ऐसा ना नीचे आपको दिख ना रहा हो। तो आप क्या है, आपकी बात हो रही है, ठीक है। आप हमारे प्रिय अध्यापक हैं, तो आपके लिए हम क्या यूज करेंगे, यू, ठीक है। तो हमने यू लगा दिया, क्लियर हो गई बात। उसके बाद बात हो रही है यू की, तो हमने सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, इज एम आर में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वेरी गुड। तो अभी सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू के साथ क्या यूज करना है, उधर देखो लिखा हुआ है आर का प्रयोग यू के साथ, तो यू के साथ क्या यूज करना है, आर। तो हमने क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब में आर लगा देना है। उसके बाद क्या आएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यूज करना है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या है, एक नहीं लिखा हुआ है, डिटरमाइनर लिखा हुआ है भाई, कहाँ है, हमारे, मैंने बताया था ना, माई और योर, क्या है ये, डिटरमाइनर है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमें क्या लिखना है, डिटरमाइनर। तो मैंने क्या लिख दिया, और, ठीक है। उसके बाद एग्जेक्टिव क्या है, टीचर तो बहुत है लेकिन आप जो है वो कैसे अध्यापक हैं, हमारे प्रिय अध्यापक हैं, प्यारे अध्यापक हैं। प्रिय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेवरेट, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, फेवरेट अध्यापक है, ठीक है। और लास्ट में अध्यापक, क्योंकि अध्यापक अपने आप में क्या है, एक नाउन है, तो हमारा सेंटेंस हो जाता है यू आर आवर फेवरेट टीचर। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ठीक है दोस्तों। इजी है, बहुत इजी है। तो आप लोगों को और भी सेंटेंसेस ऐसे बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा और इनको 6 में कन्वर्ट करने की कोशिश करके इनके अलग अलग फॉर्म, यानी ये सेंटेंस ऐसे भी तो हो सकता है कि कोरोना एक गंभीर समस्या नहीं है ना, और उसके बाद और भी इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अभी आप इसे राउट डाउन करें, उसी के बाद हम करते हैं फटाफट, ओके। चलिए फटाफट नोट डाउन करें आप। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये पहला सेंटेंस है, उसके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील हैं, उसके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील नहीं है। क्या उसके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील हैं, क्या उसके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील नहीं है, उसके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील क्यों है, उसके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील क्यों नहीं है, ठीक है। ये 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ज़्यादातर सेंटेंसेस जो हम सवाल करते हैं या कोई भी बात होती है तो हम इन्हीं 6 सेंटेंसेस का, कुछ इसी प्रकार के सेंटेंसेस का हम प्रयोग करते हैं। अब उन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, उसके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील हैं। इसे तो आप खुद करके देख सकते हैं भाई, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सी बात है। सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले बात किसकी हो रही है, उसके पिताजी की बात हो रही है, तो उसके पिताजी क्या है, सब्जेक्ट है। अब बोलेंगे उसके पिताजी, जी हाँ उसके पिताजी, उसके पिताजी। मैंने आप लोगों को जब नाउन के बारे में बताया था, मैंने बताया था कि मैंने आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो हमारे कौन से ये पॉजेसिव जो हमारे केस हैं, अगर उनका प्रयोग किया जाता है तो उनके साथ क्या आता है, नाउन जरूर आता है। तो ये पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए कैसे करना है, उसके पिताजी, तो उसके पिताजी के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके, कोई हमारा दोस्त है भाई, तो उसके पिताजी, तो दोस्त के लिए हम क्या लगेंगे, उसके के लिए हमने क्या लगाया, हीज। ये क्या अपने आप में क्या है, पॉजेसिव केस, यानी पॉजेसिव नाउन है। उसके बाद हमने क्या यूज करना है, नाउन यूज करना है, यानी पिताजी। पिताजी को हम क्या बोलेंगे, फादर, ठीक है। तो हिज फादर,
ठीक है, यहाँ पे एफ स्मॉल में रखना है क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या है, हीज, एच है फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड है हीज, तो इसलिए हमने एच कैपिटल में लिखना है। अब ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हम इन तीनों में से क्या यूज करेंगे, क्या, वेरी गुड, इसका प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि पिताजी सिंगल है, अकेले हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, रिस्पेक्ट में क्या देखते हैं लिखा हुआ है नहीं देखना है। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, हैं लिखा हुआ है, लेकिन हमने ये देखना है हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, सब्जेक्ट के, याद है ना, याद रखना है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, इज हमने लगाया। उसके बाद ए अपने आप में क्या है, डिटरमाइनर है, तो हमें क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है भाई, वकील तो बहुत है, लेकिन उसके पिताजी कैसे हैं, कैसे हैं, फेमस, बिल्कुल सही। प्रसिद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेमस बोलते हैं, तो हमारे एग्जेक्टिव क्या है, फेमस, तो हमने क्या लिख दिया, फेमस लिख दिया भाई। लास्ट में हमने क्या लिखना है, नाउन लिखना है। नाउन क्या हमारा, वकील, वकील को क्या बोलते हैं, लायर, अरे लायर नहीं बोलते हैं भाई, लॉयर बोलते हैं। क्या यार, लायर बना के पिटाई हो जाएगी, वकील है यार, लॉयर कुछ तो कमाल है। लॉयर लिखना है, क्या लिखना है, लॉयर, ठीक है, LAWYER। ठीक है, अगर नेगेटिव की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने इज द मार्क के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। इज द मार्क के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद, इन्हें हेल्पिंग वर्ब हम बोलते हैं, तो इनके बाद हमने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक है, नॉट लगा के आप लोग इसे चेंज करने की कोशिश करें। इसके बाद इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पोज करके आप लोग कर लें, कर लिया होगा आप लोगों ने मुझे पोज करके। इसके बाद हम क्या करते हैं, वीडियो को पोज करके, हीज सबसे पहले हमने क्या लिखा, फटाफट हम कर लेते हैं। हीज फादर, सब्जेक्ट की बात हुई, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया क्योंकि पिताजी सिंगुलर है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, हमने नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या लिखना है, डिटरमाइनर लिखना है। डिटरमाइनर ए, एग्जेक्टिव क्या है, फेमस, फेमस हमने लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखना है, नाउन लिखना है। नाउन क्या है, वकील, वकील को हमने क्या लिखा है, लॉयर। ओके, इसके बाद क्या से क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। क्या, देखिए यहाँ पे इन दो सेंटेंसेस में क्वेश्चन किससे, क्या से है, लेकिन इन दोनों में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इन चारों में ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए ये चार सेंटेंस हमारे कैसे, इंटेरोगेटिव है। इनमें क्वेश्चन क्या से पूछा हुआ है, लेकिन इनमें कैसे पूछा है, क्यों से। तो क्या डिफरेंस है इसमें, तो दोस्तों बताना चाहता हूं मैं। क्वेश्चन जो है, हम सवाल दो तरीकों से करते हैं। कैसे करते हैं, दो तरीकों से करते हैं। एक तो हम क्वेश्चन करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया जाता है, क्या कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के वाक्य में के आरंभ में क्या आता है, क्या आता है, तो क्या आता है सबसे पहले। उसके बाद हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है और लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन अगर वही बात करें, दूसरा तरीका क्या होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है WH फैमिली से। अब ये WH फैमिली क्या है भाई, WH फैमिली ऐसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, है ना, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे करके ये हमारे क्या होते हैं, WH फैमिलीज होते हैं। इन WH फैमिली से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होता है, ये सेंटेंस के कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं। जो WH फैमिली आती है कब, मैंने क्या बताया, कब, क्यों, कैसे, ये कुछ हमारे WH फैमिली की हिंदी वर्जन क्या है, वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो तरीके होते हैं। एक तो WH फैमिली से क्वेश्चन पूछा जाता है जिस केस में ये हमारे WH फैमिली के जो वर्ड्स है सेंटेंस के बीच में आते हैं, और दूसरा है क्या से, जिसमें क्वेश्चन जो है सेंटेंस क्या जो है सेंटेंस के शुरू में आता है। अगर क्या बीच में आता है तो उस केस में दोस्तों क्या बीच में भी आता है, लेकिन आप लोगों ने क्या समझदारी दिखानी है, क्या जब शुरू में आएगा उसी केस में हमने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में, इट मीन सब्जेक्ट से पहले लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले हमने इस केस में जिसमें क्या सेंटेंस के शुरू में दिया हो, उसमें हमने सबसे पहले क्या लिखना है, HV लिखनी है। HV बोले तो हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमारा चैप्टर होगा इज एम आर या आगे हम वर्ड्स वर्क करेंगे, तो उस चैप्टर को जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हमें कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट से पहले लिखना है। इट मीन्स ये जो दो सेंटेंसेज हैं, इसमें ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट से कहाँ लिखना है, पहले लिखना है। ठीक है, पहले लिखना है। क्लियर हो रही है बात, चलिए। तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, उसके बाद हमने जो भी हमारी चीजें वो आएंगी, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन। सब्जेक्ट से पहले आ गया, बाकी सब्जेक्ट आ गया, डिटरमाइनर, एग्जेक्टिव, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी हम करके देखेंगे। इसके बाद अगर ये वर्ड कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ये जो है हमारे अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब। सेम रूल होता है, यही वाला होता है जो अभी आपने लिखना है, डरने वाली बात नहीं है, बस कुछ नहीं करना होता है। इनका जो इंग्लिश वर्ड होता है, इनकी इंग्लिश में जो मीनिंग होती है वो हमें क्या करना है, सेंटेंस के शुरू में लिख देना होता है। यानी WH फैमिली का वर्ड लिख देना है,
ये हमने लिख दिया डब्ल्यू एच फैमिली का जो भी वर्ड है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, अपनी हेल्पिंग वर्ब सेम रूल उतारना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद जो भी हमारा डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन एंड देन एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई, पक्का है ना। चलिए नोट डाउन कर लें ये अलग से, और उसके बाद जो है हम इन 4 सेंटेंसेस को मैं करके दिखा रहा हूँ, करके मैं दिखाता हूँ फटाफट। चलिए नोट डाउन करें, आप उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए क्या शुरू में को दिया हुआ है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करें, इज यूज करें, तो हमने इज लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है उसके पिताजी, तो उसके पिताजी के लिए क्या आएगा, ही इज फादर। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, एच स्मॉल में बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे इज का आई कैपिटल में, क्योंकि इस सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, तो सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या आता है, कैप्स में आता है, अपर लेटर में आता है। उसके बाद ही इज फादर, उसके बाद हमने क्या यूज करना है, डिटरमाइनर यूज करना है। डिटरमाइनर क्या है, ए, उसके बाद प्रसिद्ध के लिए जो हमारा एग्जेक्टिव है फेमस, और लास्ट में क्या लिखना है, लॉयर। सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, सो क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। और उसके बाद क्या है, इसमें नहीं भी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, सेम रूल अप्लाई करना है। क्या से क्वेश्चन है, इट मींस इसको पहले लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, कौन है सब्जेक्ट, हिज फादर, हिज फादर को हमने लिखा। उसके बाद हमने, ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है, और इधर भी लगा सकते हैं इजंट। ठीक है, बोलने में स्पोकन में ही वो चलता है, लेकिन स्पीकिंग करते वक्त आप बोल सकते हो, यहाँ पे भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी हमने कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट के बाद लिखना है। कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट के बाद, कंफ्यूज नहीं होता है, आप सब्जेक्ट के बाद लिखोगे इज हिज फादर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद क्या लिखना है, क्या लिखना है भाई, ऑफ कोर्स डिटरमाइनर लिखना है भाई, तो क्या लिखेंगे, ए, उसके बाद एग्जेक्टिव हमारा फेमस, और उसके बाद क्या लिखना है, लॉयर। ये देखिए ज़्यादा जल्दी हो रही है, लॉयर देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए लास्ट 2 सेंटेंसेस रह गए हमारे। अगला सेंटेंस है, उसके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील हैं। प्रसिद्ध वकील क्यों है, तो क्यों है भाई, ठीक है भाई, क्यों है, डब्ल्यू एच फैमिली है, वाई से क्वेश्चन है, तो वाई के केस में हम क्या करते हैं, वाई को शुरू में लिखेंगे, क्यों मीन्स क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। उसके बाद ऊपर वाला ये सिंपल सेंटेंस है, नॉट तो नहीं दिया हुआ है, इंटेरोगेटिव, लेकिन विदाउट नॉट है, तो ये वाला सेंटेंस है आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली। उसके बाद अपने रूल को देखें आप, डब्ल्यू एच फैमिली के बाद क्या लिखना है, इज लिखना है, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, तो हमने क्या लिखा, इज, और उसके बाद पिताजी को हम क्या बोलेंगे, उसके पिताजी की बात हो रही है, तो उसके पिताजी के लिए क्या लिखेंगे, हिज फादर। अब बोलेंगे इज स्मॉल में क्यों है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड पहले आ रहा है तो डब्ल्यू कैपिटल में आएगा, अभी इस बाद में आ रहा है तो आई स्मॉल में आएगा, क्लियर है ना। तो इसलिए वाई इज हिज फादर। उसके बाद हमने क्या यूज करना है, डिटरमाइनर यूज करना है, ए, उसके बाद एग्जेक्टिव यूज करना है, एग्जेक्टिव क्या है, फेमस, और लास्ट में क्या लिखना है, नाउन लिखना है, जो कि हमारा क्या है, लॉयर देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डॉट भूलना नहीं है, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन मार्क जरूर आता है लास्ट में। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है हमारा, लास्ट सेंटेंस है, थोड़ा इधर कर लेते हैं, वाई, क्योंकि वाई से ही, क्यों से ही क्वेश्चन पूछा और साथ में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, वाई के लिए तो शुरू में लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कर रहे हैं, पिताजी सिंगुलर है उसके, तो इसलिए क्या आएगा, हिज फादर से पहले हम इज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हिज फादर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, डिटरमाइनर यूज करना है, नहीं, क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस है ना। इसके बाद भी आप लिख सकते हो वाई इजंट, यहाँ पे आप लिख दो, इधर भी मैंने बताया उधर भी, लेकिन अभी आप सिंपली इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वाई इज हिज फादर नॉट, नॉट क्या, डिटरमाइनर लिखेंगे, ए, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे। जुबान पे बिल्कुल आप लोगों के रूल दिमाग में, दिल में, हर जगह बसना चाहिए। अगर हर जगह बच जाता है तो क्या, सेंटेंस सही हो जाता है। ये हमारे सेंटेंसेस हैं। हिज फादर इज अ फेमस लॉयर। आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से सेंटेंसेस बोलने की। ठीक है, इससे आपकी बोलने की स्पीड सुधरेगी और ट्रांसलेशन में दिमाग अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, हिज फादर इज अ फेमस लॉयर, हिज फादर इज not a famous lawyer, is his father a famous lawyer, is his father not a famous lawyer, why is his father a famous lawyer, why is his father not a famous lawyer। ठीक है, आप इन्हें बिना बगैर देखे बार बार बोलने की स्पीड बनाएं, अपने जो भी सेंटेंस आप बनाते हैं उसको 6 में कन्वर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम सेंटेंसेस करके दिखाएंगे। पहले आप लोगों ने वो सेंटेंसेस
नोट डाउन करना है नोटबुक में, उसके बाद उनको इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद मैं करके दिखाऊंगा। करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मिलाना है, कितनी गलतियां हैं कमेंट में कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करनी है, ठीक है, बाय।